आराम से प्राण नहीं निकलते। कोई व्यक्ति किसी घर में 50 साल से रह रहा हो, किराए पर रह रहा हो, उसको निकालना आसान है? लोग कब्जा कर लेते हैं घर पे, और अगर केस जीत जाए मकान मालिक फिर भी निकालो तो कितना झगड़ा टंटा सड़कों पे हुआ करता है। तो ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में 50, 60, 70, 80 साल रह लेती है, तो क्या ये जीव आराम से इस देह को छोड़ना चाहता है? अरे यमदूत पकड़ पकड़ घसीटते हैं, इसलिए दंड लेके आते हैं, न तो मृत्यु तो छुड़ा ही देगी। जैसे पुलिस आ गई गिरफ्तार करने, तो अब गिरफ्तारी का वारंट भी है, गिरफ्तार करना है, लेकिन पुलिस खाली हाथ तो नहीं आती ना, डंडा भी होता है, बंदूक भी होती है, रिवाल्वर भी होती है। जिसका वारंट है वो चलने को सीधे सीधे राजी नहीं हुआ तो फिर डंडे से राजी करेंगे। तो यमराज तो वारंट निकाल देते हैं, पर यमदूत दंड लेके आते हैं। उनके पास अपने अपने मुदगर हैं, जाने क्या क्या वर्णन है, रस्सियां हैं, पाश हैं, कैसे कैसे भयानक। जीव नहीं प्राण छोड़ना चाहता, तरह तरह के वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है और बहुत साधन है अब तो बचाने के, लेकिन यमदूत बहुत कष्ट देने लगते हैं और फिर लेके जाते हैं, और फिर उनके ऊपर यमराज दंड लेके बैठे हैं। यमदंड तो फिर यमदंड है। तो आराम से कहा, सुख पूर्वक तो उसी के प्राण छूटते हैं भैया जिसने सुख सागर श्री कृष्ण को अपना मान लिया। उसके प्राण कैसे छूटते हैं? भागवत जी में दोनों की बात लिखी है। बोले भक्त के प्राण कैसे निकलेंगे? बोले जैसे हाथी के गले में कोई पुष्प की माला पहरा दे, तो हाथी के गले से पुष्प की माला टूट के कब गिर गई खबर नहीं, ऐसे महापुरुष लोग की देह कब छूट गई खबर नहीं। वो इस परदेश को छोड़ के अपने देश में चले जाते हैं, पता नहीं पड़ता। अब भगवान से विमुख होके रहे हैं तब तो बड़ी दुर्गति है साहब। तो दुर्योधन को तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का कितना अवसर मिला। रात दिन जितनी बार भगवान हस्तिनापुर आते थे दुर्योधन से मिलते ही थे। इतनी बार संधि की बात की, इतनी बार सब, कितनी बार देखा भगवान को, का दर्शन नहीं हुए थे? खूब दर्शन हुए थे। कितनी बार समझाया था भगवान ने, लेकिन दर्शन से कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्य भगवत प्रेम है, भगवत दर्शन या भगवान नहीं। बिना भगवत प्रेम के तो दुर्योधन को भी भगवान मिले कोई लाभ हुआ क्या? बिना प्रेम के, बिना भक्ति के दुर्योधन को भी तो भगवान मिले क्या लाभ हो गया? सबरे भाई बेटा पोते सब मारे गए, वहां पानी पिलाने वाला कोई नहीं, सरोवर के किनारे पड़ा है। घावों पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, इतनी ताकत नहीं कि मक्खी मच्छर हटा। बताइए, वो दुर्योधन जो आदमी को आदमी नहीं कहता था, ये उसकी कहानी है। तो बिना भक्ति किए, बिना भगवान को प्रेम किए, बिना उनका नाम भजे, भगवान का दर्शन हो भी जाए तो लाभ कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब मांगिए भगवान से उनकी भक्ति मांगिए, उनका प्रेम मांगिए। भक्ति और प्रेम के बाद जब दर्शन होगा ना, तो वैसा दर्शन होगा जैसा शबरी मां को हुआ है, फिर वैसा वाला दर्शन होगा। अब बिना भक्ति और प्रेम के कैसा दर्शन होगा? जैसे दुर्योधन को हुआ है। शरीर शबरी भी छोड़ती हैं, पर कैसे छोड़ती हैं? 16 बरस की अपने घर से भाग के आ गई। ब्याह के समय उनके पिताजी पशुओं को मार के मांस खिलाना चाहते थे बारातियों को।
16 बरस की गरीबनी शबरी घर छोड़ के भागे आई कि मेरे ब्याह में इतने पशु मारे जाएंगे, मैं नहीं निमित्त बनूंगी। मतंग ऋषि जी के पास आ गई। मतंग ऋषि जी ने इतना ही कहा, बेटी भजन करो। शबरी बोली, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, गमार हूं, नीचे कुल में मेरा जन्म हुआ है, पढ़ी लिखी नहीं हूं। तब गुरुजी ने एक ही बात कही, बेटी राम राम करो, बस राम राम करो, तुम्हारे घर राम आएंगे, तुझे राम दर्शन देंगे, तेरे घर राम आएंगे। बस इतनी बात कही, दूसरी बात कही नहीं। वो शबरी 16 बरस की भाग के आई थी, बूढ़ी हो गई, जिंदगी बीत गई। भगवान का रास्ता देखते देखते, नाम रटते रटते, तो भगवान आए कि नहीं आए। पहले भगवान के नाम से प्रेम किया, भगवान से प्रेम किया, गुरु की बताई हुई भक्ति को किया, पहले साधन भक्ति को किया, और साधन भक्ति के परिणाम स्वरूप शबरी जी को प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई। और फिर जब भगवान आए तो क्या क्या हुआ वो तो हम लोग राम कथा में सुना करते हैं। पर शबरी देह छोड़ रही हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, शरीर अब ये दुर्योधन भी छोड़ेगा, हम लोग सुनेंगे। पर पहले शबरी शरीर कैसे छोड़ती हैं, कैसे छोड़ती हैं। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कही कथा, सारी कथा सुनाई, आगे की पीछे की। कौन सी कथा सुनाई, कैसे घर से आई थी छोटी सी 14-15 बरस की, गुरु कैसे कृपा किए, आपकी कैसे बाट देखी, पूर्व जीवन की सब बात बता दी। और आगे भी बता दिया कि अब आगे आगे जाओगे, पंपा सरोवर से आगे किष्किंधा आएगी, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे, आप समुद्र पे सेतु बनाओगे, रावण का कुल सहित उद्धार करोगे, सीता जी को पाओगे, राजा बनोगे। भक्त को भूत का, भविष्य का, वर्तमान का सब ज्ञान होता है। लोग कहते हैं बता दो, अरे बताने से कुछ लाभ नहीं होने वाला भैया। बता दिया किसी ने कि तुम 15 साल बाद मरोगे, क्या लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। जिसे भजन नहीं करना उसको नहीं करना। अरे 15 साल बाद नहीं, अभी पता चले कि कल मरेंगे तो राम याद नहीं आवेंगे, बेटे कहेंगे मेरे नाम जमीन कर दो तब मरना, बहू कहेगी ये बता दो सोना चांदी हीरा कहां रखा है तब मरियो अम्मा। कुछ लाभ नहीं होने वाला, उल्टा मुसीबत और खड़ी हो जाएगी। तो शबरी भी शरीर छोड़ रही हैं, लेकिन वो भगवान की जो पहले लीला हुई वो तो जान ही गई, जो भगवान बाद में लीला करेंगे वो भी जान गई। अब गोस्वामी जी क्या कहे, कही कथा सकल बिलो, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल, सारी कथा कही, आगे पीछे की सब कहता कह दी। फिर क्या किया, कही कथा सकल बिलोक हरि मुख, हरि के मुख को खूब अच्छे से निहारा। धन्य शबरी, ब्याह नहीं हुआ। अयोध्या के संत कहते शबरी का ब्याह तो नहीं हुआ, पर आज शबरी बिना ब्याह के पुत्रवती हो गई। कोई तो ब्याह के बाद भी पुत्रवती नहीं हो, शबरी बिना ब्याह के पुत्रवती हो गई। कैसे हो गई, राम उनको मैया बोल रहे हैं, राम उनको मैया बोल रहे हैं। शबरी ब्याह नहीं हुए, गर्भ धारण नहीं किए, पर मां बन गई, सारे जगत की मां बन गई। कैसे बन गई, ऐसे बन गई। कही कथा सकल बिलोक हरि मुख, हरि के मुख को देखा
और फिर क्या किया, हृदय पद पंकज धरे। अब दो अर्थ हैं, भावना में ठाकुर जी के चरण अपने हृदय में धरे, ये तो अर्थ है ही, हृदय पद पंकज धरे। लेकिन अर्थ ये भी है कि सबरी शरीर छोड़ रही हैं तो भूमि में लेट गई, जहां गुरुदेव का आसन था वहां सिर करके लेट गई हैं और राम जी को कह रही हैं अपने चरण मेरे सीने पर धर दो। आह, हृदय पद पंकज धरे। और फिर क्या हुआ, तजी जोग पावक देह। कौन सी अग्नि में शरीर छोड़ा, जोग पावक। अयोग पावक के भी दो अर्थ हैं, एक तो योगाग्नि में शरीर छोड़ा तो अपने अंगूठे से अग्नि प्रकट कर ली। संतों के शरीर में हर समय योगाग्नि रहती है, जोगी के शरीर में जोगाग्नि रहती है, रसिकों के प्रेमियों के शरीर में प्रेमाग्नि रहती है। तजी जोग पावक देह। जोग पावक, जोग की अग्नि में। अब ये कौन सी जोग की अग्नि है? शबरी को योगिनी मान लीजिए तो वो योग, पर उन्होंने योग कब सीखा ये तो खबर नहीं, क्योंकि वो कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। मान लिया सीखा होगा तो उस जोग पावक में। लेकिन ये अर्थ उतना अच्छा नहीं लगता। कौन सा अर्थ ज्यादा बढ़िया लगता है? तजी जोग पावक देह। कौन सी योग पावक में, कौन सी योग की अग्नि में? अरे वो प्राणायाम करके जोगी जो अग्नि प्रकट करते हो उसको प्रणाम है। यहां वो वाली योग अग्नि नहीं, यहां तो श्री राम की योग वाली अग्नि में। माने इतने दिन से भगवान के दर्शन के लिए तड़प रही थी। किसी का बेटा परदेश पढ़ने गया हो, ठीक, और 10 साल बाद पढ़ लिख करके आवे और मां के गले लगे तो मां की आंखों में आंसू नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे क्या? मां फूट फूट के रोएगी। कोई कहे कि अब क्यों रो रही हो? अरे 10 साल से बेटा बाहर था तब रो रही थी तो ठीक बात था। बोले तब जो रो रही थी वो विरहाग्नि थी, लेकिन अब बेटा 10 साल के बाद पढ़ लिख के बाबू बन के आया है, अब गले लगा के मां रो रही है, वो विरहाग्नि नहीं है, वो प्रेमाग्नि है। वो अब प्रेम वाली आग है। लोग कहते नहीं ये खुशी के आंसू हैं, इतने दिन बाद बेटे को सीने से लगाया है। तो शबरी कौन सी आग में जल गई हैं? तजी जोग पावक देह। ये जोग पावक क्या है? अरे 10,000 साल से राम 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 रट रही थी, तब विरहाग्नि में जल रही थी। भक्त को तो अग्नि में जलना ही जलना है। कोई कहे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा हूं, एक बार दर्शन दे दो। बेचारे को पता नहीं अभी तो कम तड़प रहा है, दर्शन दे दिए तो ज्यादा तड़पेगा। लेकिन वो तड़पना सुखदाई बहुत है, वो तो भक्त जान सकता है, दूसरा थोड़ा कोई जान सकता है। तजी जोग पावक। तो पहले नाम जप के विरह अग्नि में जल रही थी, और अब रघुनाथ को जब प्रत्यक्ष रूप में सन्मुख पाया तो अब कौन सी अग्नि में जल गई? अब वह राम का रूप, वह रघुनाथ का लावण्य, रघुनाथ का सौंदर्य, रघुनाथ की करुणा, रघुनाथ का मां कह के बुलाना, ये सहन नहीं हुआ। अब प्रेमाग्नि जल गई, और उस प्रेमाग्नि में, उस प्रेम वाली अग्नि में शबरी स्वाहा हो रही हैं। अच्छा, प्रेम वाली अग्नि शरीर को जला क्यों रही है? क्योंकि इस देह से उस लीला में प्रवेश नहीं है। भगवान इस बूढ़ी देह को तो अग्नि में स्वाहा कर देंगे, लेकिन शबरी को दिव्य देह देके अपने दिव्य साकेत धाम में निवास प्रदान कर देंगे। तो कौन सी अग्नि में जली है? प्रेमाग्नि में जली है।
तजि जोग पावक देह। फिर क्या हुआ? हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। तजि जोग पावक देह, हरि पद लीन भई। कहां लीन हो गई? हरि के पद में लीन हो गई। हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। कहां गई? कहां गई शबरी? जहां नहीं फिरे। जहां जाके फिरना नहीं होता, जहां जाके लौटना नहीं होता, वहां गई शबरी। आहा, जाना होए तो ऐसा होए ना भैया, ऐसे जाने में आनंद है। और ये दुर्योधन कैसे जा रहा है, ये अब देख लीजिए भागवत में। तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अभी भी मन के भीतर द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी है। माने पता है कि कुछ देर में मरूंगा, पर कैसी विडंबना, अभी भी शत्रुता नहीं जा रही। अश्वत्थामा निकट आए दुर्योधन के। अरे रोते क्यों हो दुर्योधन? पीड़ा हो रही है। अगर अब तुमसे पीड़ा सहन नहीं हो रही तो बताओ मैं क्या करूं? कैसी विडंबना। अश्वत्थामा को यह नहीं कहता मुझे राम का नाम सुना दे, कि सारी जिंदगी तो पाप कर्म में चली गई, अब राम का नाम लेके भवसागर पार कर लूं, ये नहीं, ये तो बुद्धि आएगी नहीं ना। सारी जिंदगी कुकर्म में बीत गई तो मरते समय भगवान याद आवेंगे कि पाप याद आवेंगे अपने? अश्वत्थामा कह रहा है बता क्या करूं? तो क्या कहता है दुर्योधन? मेरे सारे भाई मारे गए, मेरे बेटे बच्चे सब मारे गए, मैं पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बस मुझे इसी बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा अब जो हुआ सो हुआ, अब दुर्योधन इस तरफ मत ध्यान दो। अरे कैसे न दूं, मरते मर जाऊंगा, लेकिन आखिरी सांस तक पांडवों का बुरा सोचूंगा, पांडवों को मारने की सोचूंगा। तो क्या चाहते हो? अश्वत्थामा मेरी तू एक इच्छा पूरी कर सके तो कर दे। क्या? यही मेरी, अगर तू कर सके, नहीं तो मैं तो मर ही रहा हूं, कर सके तो कर दे। क्या? एक बार मुझे पांडवों के कटे हुए सिर दिखा दे। हे भगवान, ये है जीवन भर जो किया होगा अंत में वही स्मरण आवेगा। मुझे पांडवों के कटे हुए सिर दिखा दे। अश्वत्थामा ने कहा कि लड़ तो नहीं पाऊंगा उनसे, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा है तो कोई बात नहीं, सोते सोते पांडवों के सिर काट लाता हूं। चल पड़ा अश्वत्थामा तलवार लेके, लेकिन पांडव नहीं। उस दिन तो पांडवों के शिविर में पांचों भैयाओं की जगह पांचों के पुत्र लेटे थे। सोते सोते पांचों बच्चों के सिर काट लाया, दिखाए दुर्योधन को। दुर्योधन बड़ा राजी हो रहा है, पांडव मर गए, पांडव मर गए, पांडव मर गए। लेकिन जैसे सिरों को टटोला और थोड़ी देर में रोशनी में देखा पांडवों के सिर नहीं हैं, ये पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। अब दुर्योधन को पछतावा होने लग गया। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, ये क्या किया? ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके बच्चों के सिर काट लाया तू। अश्वत्थामा ने कहा तो कोई बात नहीं, गलती लग गई ये तो अलग बात, पर शत्रु दल का कुछ तो नुकसान हुआ। तब दुर्योधन कहता है अरे अश्वत्थामा ये तूने बहुत गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में तो कोई नहीं बचा। पांडवों के 5 बेटे थे, मैंने सोचा था हम लोगों का खानदान कुल तो एक ही है, शत्रु वो मेरे थे लेकिन खानदान कुल तो सबके दादा बाबा तो एक ही हैं,
तो जब पांडवों के बच्चे कभी अपने पिता को तर्पण पिंड दान करते तो हमको भी तो जल देते। आप गया जी जाइए, किसी पवित्र तीर्थ में जाइए, ब्राह्मण से तर्पण करवाइए तो देखिएगा कैसे होता है। 3 पीढ़ी का नाम लेना होता है। पिता तो पिता है, पितामह, पर पितामह, पर पितामह, और ताऊ चाचा सबको जल देना होता है। जो योग्य ब्राह्मण है पूछेंगे आपके ताऊ हैं उनको जल दो, चाचा हैं उनको जल दो, सबको जल देना होता है। तो मैं सोचता था मेरे तो बच्चे नहीं बचे, पांडवों के बच्चे हैं, ये हमको जल दे देंगे, ये तो धर्मात्मा है। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, उनके बच्चे ही मार डाले। बस पहले खुशी हुई पांडव मारे गए और अब दुख हुआ कि पांडवों के पुत्र मारे गए। इसी उहापोह में दुर्योधन के प्राण चले गए। क्या मिला, इतने बड़े घर में पैदा हुआ, इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी संपत्ति, विदुर जी जैसे चाचा मिले, भीष्म पितामह जैसे बाबा मिले। अरे वेद व्यास जी भी इनके बाबा लगते हैं, जिन्होंने भागवत लिखी है वेद व्यास, वो बाबा लगते हैं कुनवे में। कुनवे के क्या सगे ही बाबा समझिए, बाबा लगते हैं इनके। वेद व्यास जैसे दादा, भीष्म पितामह जैसे दादा, विदुर जैसे चाचा, पांडव जैसे भाई। श्री कृष्ण का कितनी बार दर्शन हुआ। बलदाऊ जी जैसे वैष्णव गुरु तो नहीं बनाए दुर्योधन ने, पर गदा विद्या के गुरु तो हैं कम से कम। चलो, तो बलदाऊ जी जैसे गदा विद्या के गुरु, कैसी दुर्गति हो रही है, कैसी दुर्गति हो रही है। दुर्योधन के शरीर को अग्नि नहीं दी गई, कुत्ते चील खा गए, वहीं पड़ा, उठावे कौन। पांडव लोग संस्कार करें तो उनके अपने बच्चे 5 मरे पड़े, कैसी दुर्गति। इसी के लिए लड़ रहा था जिंदगी भर। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसको जाना नहीं कहते भैया। ये कथाएं तो हम आपको सुनाएंगे, आप जानते भी हैं, लेकिन कथा से अपने को सीखना भी है। कभी जीवन में दुर्योधन वाली गलती हम न करें, हमको ऐसी दुर्बुद्धि न हो जाए। शरीर छूट गया। इधर द्रौपदी सवेरे अपने बालकों को ढूंढती आई, बच्चे कहां हैं। जो देखे बच्चों के शव पड़े हैं, नदी बह रही है खून की, पछाड़ खा के गिर गई है द्रौपदी। जो पता चला अश्वत्थामा मार गया, सो अर्जुन पकड़ लाए अश्वत्थामा को, उसके ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। पकड़ के ले आए द्रौपदी के आगे, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है। जो देखा कि अर्जुन और भीम लात से प्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, ओहो धन्य द्रौपदी, धन्य द्रौपदी। द्रौपदी क्या कह रही हैं उस समय, कहती हैं मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, छोड़ दो, छोड़ दो, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें कुछ मत कहो। कुछ न कहें, ये क्या कहती है, तेरी कोख उजाड़ दी, तेरे 5 बेटे मार डाले, कहते कुछ न कहें। क्यों न कहें? अरे द्रोणाचार्य गुरु जी के एहसानों को भूल गए क्या, गुरु की कृपा को भूल गए क्या। ये गुरु के पुत्र हैं, कोई बात नहीं, मेरे बेटे तो चले गए, अब लौट के आएंगे नहीं। लेकिन जो कृपी हैं, कृपाचार्य जी की सगी बहन ब्याई थी द्रोणाचार्य को, कृपी, तो जो कृपी है गुरु मां, गुरु जी तो चले गए,
अब ये अश्वत्थामा ही उनके जिंदगी का सहारा है, इन्हें मार दोगे तो गुरु मां को बहुत दुख होगा। और कहीं रोते रोते उन्होंने हमको श्राप दे दिया तो ब्राह्मणी का श्राप हम पे झिलेगा नहीं, भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटों के शव पे रो लूंगी, लेकिन मैं धर्म पथ का त्याग नहीं करूंगी। ये हमारे भारत का इतिहास है भैया। हम इन महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने अपने प्राण छोड़ने स्वीकार किए, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, पर धर्म का त्याग नहीं किया, न्याय का त्याग नहीं किया, भक्ति प्रेम का त्याग नहीं किया। हम लोग जरा लालच के पीछे अपनी भक्ति का, अपने धर्म का त्याग कर दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? त्याग नहीं कर रही हैं। अर्जुन भीम ने कहा तूने माफ कर दिया होगा, हम तो माफ नहीं करेंगे दुष्ट को, हम तो मारेंगे। लेकिन धन्य है अर्जुन, मार भी सकते हैं, मार देते। कोई कहेगा चिरंजीवी हैं, अरे चिरंजीवी रहें, ये तो कर सकते हैं ना कि अश्वत्थामे के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और फेंक दें, चिरंजीवी रहो। तो चिरंजीवी होना तो और दुखदाई हो जाएगा कि सारे शरीर को काट के फेंक देंगे, तो कर सकते हैं। पर धन्य है, मारना चाहते हैं। आप सोचिएगा, जिसके 5 बेटों को मार दिया हो किसी राक्षस ने, मार सकते हैं, कोई कमजोर नहीं है, ताकतवर है। अभी भीमसेन उठा के गदा सिर में मारे तो 100 टुकड़े हो जाएंगे सिर के। लेकिन धन्य है श्री कृष्ण खड़े हैं, श्री कृष्ण की आज्ञा इच्छा के बिना कुछ नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, बताओ क्या करें इस आताताई का? सो प्रभु क्या कह रहे हैं, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आताताई बधार हना। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो क्या करें? तब भगवान इशारा कर दिए। आप सब जानते हैं, सिर मोड़ दिया, माथे से मणि निकाल ली। ऐसा घाव बन गया माथे पे जो कभी ठीक ही नहीं होता, आज तक ठीक नहीं हुआ। चिरंजीवी है, कितने जन को दर्शन हो जाता है, माथे से रक्त मवाद चूता रहता है। साधु लोग बताते हैं, घाव को धोते ही रहते हैं, धोते ही रहते हैं, जलन होती रहती है। अश्वत्थामा को तो दंडित कर दिया, लेकिन इस अश्वत्थामा के मन की दुष्टता अभी भी नहीं गई। अब क्या किया है, इसने अपना आखिरी शस्त्र आखिरी बार उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। ये कौन थी? अर्जुन महाराज का द्रौपदी के संग तो ब्याह हुआ, भगवान की सगी बहन से भी विवाह हुआ। उस काल में, हर काल की एक व्यवस्था है, उस काल में बुआ की कन्या से विवाह होता था। चंद्र वंश में, सूर्य वंश में ऐसा नहीं होता था। जिस वंश की जो मर्यादा थी वो उसी समय के लिए थी। यही सनातन धर्म की विशेषता है। अब ऐसा नहीं होता है, पर किसी किसी वंश परंपरा में होता है। यही सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसा नहीं कि 1400 साल पहले लिखा था कि हलाला हो तो उसको सुधारा ही नहीं जा सकता। सनातन धर्म तो वैज्ञानिक है, यहां परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। सूर्य वंश में नहीं होता, यहां चंद्र वंश में होता है। निर्णय शास्त्र करता है। तो सुभद्रा से जो विवाह हुआ, उनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ था। अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी है उत्तरा, वो उत्तरा गर्भवती है। इन उत्तरा के गर्भ में कौन बैठे हैं? इन उत्तरा के गर्भ में
परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। यही तो भागवत जी के मूल श्रोता है ना। आज भी जहां कथा हो तो जो मुख्य यजमान है उनको कहा जाए परीक्षित जी। यहां हमारे सुल्तान सिंह जी सपत्नी परीक्षित हैं। ठीक बात। क्यों? कथा तो शौनक जी ने भी सुनी, कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को भी सुनाई, लेकिन जैसी परीक्षित जी ने सुनी है ऐसी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने तो मां के पेट से ही कथा सुननी शुरू कर दी। तो यजमान को परीक्षित कहते हैं और जो कथा कहने आते हैं उनको शुकदेव, वो शुकदेव है। तो परीक्षित जी मैया के पेट में बैठे हैं। इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा जी के गर्भ की ओर। उस समय भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। रथ खड़ा है, पांचों पांडव, देवी द्रौपदी, कुंती बुआ, सुभद्रा बहन सब भगवान को छोड़ने आ रहे हैं। व्याकुल हो रहे हैं कि भगवान हस्तिनापुर छोड़ के द्वारिका जा रहे हैं। भगवान रथ में चढ़ने को ही थे, सोई उत्तरा भागी भागी आई है। पाही 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 महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। दूर से भागी आ रही है। क्या कहती आ रही है? कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। पुकारिए, भगवान से रक्षा मांग रही है। राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। पाहि माम, पाहि माम हो माने होता है मैं आपकी शरण हूं। पाहि माम। त्राहि माम होता है मैं बहुत दुखी हूं, संकट में हूं। और रक्ष माम होता है मेरी रक्षा करो। तो उत्तरा कह रही है पाहि माम, मैं आपकी शरण हूं, और रक्ष माम, मेरी रक्षा करो। क्या कह रही है? हम सब प्रभु को कहें। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव गोविंद केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। भजो भैया। राम राघव राम राघव हे गोविंद राघव रक्ष मां।
कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव रक्ष मां। त्राहि मां कृष्ण केशव पाहि मां। त्राहि मां कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। राम राघव रक्ष मां। राम राघव रक्ष मां। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष। हे गोविंद केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। पाहि मां। पाहि पाहि मां। पाहि मां। क्या कहना, जिसने प्रभु को पुकारा है साहब, उसको भगवान ने संरक्षण प्रदान किया है। हम जीव संसार से ही सहायता मांगते रहते हैं, भगवान से मांग ही नहीं पाते। जो भागी भागी आई है, भगवान ने कहा बेटी क्या हुआ तुझे? कहती है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। हे गोविंद, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, मैं अभी मर जाऊं भले, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर लो। भगवान ने कहा क्यों? अरे संसार में कोई गर्भवती स्त्री हो और स्वास्थ्य उसका खराब हो जाए और अस्पताल ले जाना पड़े, ठीक, और डॉक्टर ने ये कह दे कि बच्चे और मां में से एक को बचाया जा सकता है, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि मां बच जाए, बच्चा भले, शरीर न रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम उल्टी बात करती हो, क्यों? तब ये कहती है
कि मुझे पता है मेरे गर्भ में कौन है। हे प्रभु, मेरे गर्भ में आपका परम भक्त है और आप तो साधुओं की रक्षा करने के लिए तो अवतार लेते, विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, रक्षा करने के लिए तो आप अवतार लेते हो, तो मेरे गर्भस्थ शिशु जो आपका भक्त है उसकी रक्षा करो। भगवान कहते हैं तुझको कैसे पता कि वो भक्त है? प्रभु, दो कारण हैं। एक तो मुझे ये पता है कि पांडवों की वंश परंपरा में असंत पैदा हो नहीं सकता, संत का ही जन्म होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब से मैंने गर्भ धारण किया है, ये जीव मेरे उदर में आया है, तब से अपने उदर से ही मुझे आपके नाम की ध्वनि आया करती है। लगता है जैसे गर्भ में बैठा बालक कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम ऐसा बोलता हो। तो मेरी भले रक्षा न करो, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लीजिए। भगवान ने हंस के कहा, तेरी भी रक्षा होगी और तेरे बालक की भी रक्षा होगी। सो भगवान अंगूठे के जितना आकार ग्रहण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो रहे हैं। कितने दिन का गर्भ था? वर्णन है ग्रंथ में 3 महीने का गर्भ था। और परीक्षित जी का जन्म कब हुआ है? 12वें महीने में जन्म हुआ है। तो माने 9 महीने और परीक्षित जी तो रहे मैया के पेट में, भगवान भी विराजे हैं। दुनिया में केवल उत्तरा एक ऐसी स्त्री है जिनके पेट में भगवान और भक्त दोनों संगी संग विराजे। ठाकुर जी देवकी जी में विराजते हैं, कौशल्या जी में विराजते हैं, अकेले विराजते हैं। या ध्रुव जी प्रहलाद जी अपनी मैया के पेट में अकेले रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि भक्त और भगवान दोनों एक संग एक मैया के पेट में रहें। उत्तरा कैसी भागवान है कि उनके उदर में भगवान भी निवास कर रहे हैं, उनके उदर में भगवान के भक्त भी निवास कर रहे हैं। रक्षा कर दी भगवान ने। अब चलने को हुए हैं तो कुंती बुआ भगवान की स्तुति कर रही हैं। ये कुंती स्तुति भागवत जी की प्रथम स्तुति है। क्या कहती हैं कुंती बुआ? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगो कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय यदूनां पतये नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। बड़ी सुंदर स्तुति की है। क्या कहती हैं? हे ठाकुर जी, आप जा रहे हो? हाँ बुआ, अब तो जाना है। अब तो सब कौरव मारे गए, पांडवों को राज मिल गया। अब मैं इतने दिनों से द्वारिका छोड़े हूं, अब मेरा भी तो घर है, राजपाट है। अब भैया अपना भी तो घर देखना है। कब तक बुआ के यहां रह जाए? तो जाओगे? हाँ, अब तो जाना होगा। मैं कुछ कहना चाहती हूं, स्तुति करना चाहती हूं। अरे बुआ अपने भतीजे की स्तुति थोड़ो करती है। भतीजा बुआ को प्रणाम करे सो ठीक है, बुआ थोड़ो करेगी प्रणाम। नहीं, चरण नहीं छूंगी, मुख से तो कह सकती हूं ना। हाँ तो कहो।
कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। भैया वसुदेव के पुत्र वासुदेव को मेरा प्रणाम है। भाभी देवकी के पुत्र देवकी नंदन को मेरा प्रणाम है। भगवान कहते हैं बुआ, ये तुम मेरी स्तुति कर रही हो कि अपने भैया भाभी की स्तुति कर रही हो? कि भैया वसुदेव के पुत्र को प्रणाम, भाभी देवकी के पुत्र को प्रणाम। कुंती बुआ जान गई कि श्री कृष्ण क्या सुनना चाहते हैं। तो पहले तो कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, और अगली पंक्ति में क्या कहा? नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। अरे मैं वसुदेव जी के पुत्र कोई नहीं, मैं नंद बाबा के लाला को प्रणाम करती हूं, मैं जसोदा के लाला को प्रणाम करती हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। और किसको प्रणाम करती हो? और मैं गोविंद को प्रणाम करती हूं। बोले गोविंद क्यों कहती हो मुझे? आप तो मुझे श्री कृष्ण कहती हो, वासुदेव कहा करती हो, आज गोविंद नाम कैसे याद आ गया? कुंती बुआ कहती हैं प्रभु आपको गोविंद नाम क्यों प्राप्त हुआ? गोविंद माने क्या होता है? बोले गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के रक्षक को, गैयाओं के राजा को गोविंद कहते हैं। तो तुम तो गैयाओं के रक्षक हो। कन्हैया मुझको भी गाय मान लो, मैं भी एक बूढ़ी गाय हूं, और तुम तो गैयाओं की रक्षा करवे वाले हो, तो अपनी इस बुआ की बूढ़ी गाय मान के रक्षा करो। भगवान कहें बुआ तुम पे कौन संकट आ गया? अरे संकट तो अब दूर हो गए ना, कौरव मारे गए, अब कौन संकट आ गया जो रक्षा करूं? उत्तरा पे संकट आया तो रक्षा कर दी, अब कौन पे संकट आया है? कुंती बुआ क्या कहती हैं? सब में बड़ा संकट तो अभी आया है। कौन सा संकट? हनुमान जी सुंदरकांड में कहते हैं सबसे बड़ा संकट क्या है? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति प्रभु कौन सी है? अरे आपके हनुमान कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न होई। आपसे दूरी, आपके भजन स्मरण से दूरी, आपके दर्शन से दूरी, यही सब में बड़ी विपत्ति है। तो सब में बड़ी विपत्ति तो अब आ रही है, आप हमें छोड़ के द्वारिका जी जा रहे हो। अरे तो क्या करूं? नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये। हे गोविंद आप अकिंचनों के धन हो, निर्धनों के धन हो, मुझे भी निर्धन बना दो। अरे लोग कहते हैं धनवान बन जाएं, और आप कहते हो निर्धन बन जाओ। निर्धन क्यों बन जाओ? बोले जब मैं निर्धन बन जाऊंगी तो मुझे कोई वस्तु भी नहीं बचेगी, तो किसी वस्तु में ममता भी नहीं बचेगी, तब मेरी आसक्ति केवल आप में ही रहेगी। तो मुझे निर्धन कर दो। निवृत्त गुण वृत्तये, आप सारे गुणों से निवृत्त करने वाले हो, त्रिगुण से मुझे निवृत्त कर दो। क्या कहूं? आत्मा रामाय शांताय, आप आत्मा राम हो, आप शांत स्वरूप हो, आप यदुनाम पति हो, कैवल्य पति हो। आत्मा रामाय शांता यदुनाम पतये नमः। हे गोविंद आप मेरे हृदय को शांत कर दो। अरे
तो बुआ तुमको शांति नहीं है? नहीं, मेरे मन को शांति नहीं है। और आपने जाने की बात करके अब और अशांत कर दिया मुझे। अरे जाना तो है, मेरे जाने की अशांति के अलावा और कौन कौन अशांति है? हे प्रभु, आप तो सबके बंधन काटते हो। डूबते गजराज के बंधन काटे, मेरी बहू द्रौपदी के संकट काटे, मेरा भी संकट काट दो। अरे फिर संकट क्या है? बोले इमं छिंदी दृणम पाशम, मेरा बंधन ये है। इमं छिंदी दृणम पाशम पांडुषु वृषणीषु, इमं छिंदी स्नेह पाशम, मैं आसक्ति के बंधन में बंधी हूं। कैसा बंधन? ये पांडव मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू है, वो मेरे पीहर वाले हैं, वे मेरे ससुराल वाले हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं। मेरी पीहर ससुराल दोनों में से ममता खत्म हो जाए। भगवान कहते हैं पीहर वाला तो मैं ही हूं। तो कुंती बुआ क्या कहती हैं? प्रभु आप मेरे भाई के पुत्र हो, वसुदेव मेरे सगे भाई हैं, तो मैं क्या चाहती हूं, मुझे ये याद न रहे कि आप मेरे भाई के पुत्र हो, मुझे ये याद रहे कि वे आपके पिता हैं। मैं कभी कभी द्वारिका जाती हूं, मेरा मन होता है देवकी भाभी के चरण छूं, पर वो तो चरण नहीं छूने देती। कहती है ननन से कोई पैर छुपाता है? ननन से तो पैर नहीं छुपाते, ननन के तो पैर छूने चाहिए। तो वो मुझे ननन मानती है, मैं उन्हें भाभी मानती हूं। तो ये मेरा भाव खत्म हो जाए। मुझे ये याद न रहे देवकी मेरी भाभी है, मुझे ये याद रहे देवकी तुम्हारी मां है। और पांडवों से ममता क्यों चली जाए? प्रभु ने कहा कि पांडव तो भक्त हैं, सो भक्तों में ममता हो तो बुरी बात नहीं है। कुंती बुआ कहती हैं मुझे ये याद न रहे कि अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम मेरे बेटे हैं, तो क्या याद रहे ये सब आपके भक्त हैं। माने ये मेरे नहीं है, ये आपके हैं। मेरी ऐसी बुद्धि हो जाए। अरे प्रभु क्या कहूं, मुझे तो द्रौपदी के भी चरण छूने का मन होता है। अरे कोई सास बहू के चरण छूती होगी? बहू सास के छूती है? नहीं प्रभु, ये सास बहू पना तो परेशान कर रहा है। अरे मैं ये मानूं द्रौपदी मेरी बहू नहीं है, द्रौपदी आपकी बहन है, आपकी भक्त है। अरे द्रौपदी पे जैसा संकट आया वो सह गई। मेरे पे ऐसा संकट आया होता यदि, तो या तो मैं मर गई होती और या श्राप देके सबरे कौरवों को मार दिया होता। लेकिन धन्य है द्रौपदी। अरे द्रौपदी का तो यज्ञ से जन्म हुआ है। द्रौपदी सामान्य महिला है क्या? वो श्राप देके दुशासन की तो क्या चले 100 भाइयों को भस्म कर देती। लेकिन धन्य है अपनी लज्जा को बचाए तड़प रही है, श्राप नहीं दे रही। कि भक्त किसी को श्राप नहीं दे, भक्त किसी का बुरा नहीं चाहे। वो ऐसी विपत्ति में आपको पुकार रही है, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अरे मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो मैं ऐसी विपत्ति में आपको पुकार लेती। हे गोविंद, मेरा तो मन होता है द्रौपदी के चरण छू। वो आपकी भक्त है, मैं तो बहुत पीछे हूं, वो बहुत आगे है। अरे मेरा मन तो होता है मैं उत्तरा के भी पैर छू। अरे उत्तरा तो पोते की बहू है, तुम तो दादी हो उत्तरा की। अरे भले वो छोटी है, लेकिन मेरे हृदय में तो नहीं विराजे, उस उत्तरा के गर्भ में विराज रहे हो, उस उत्तरा के उदर में विराज रहे हो।
तो मुझे ये भूल पड़ जाए, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू हैं, ये मेरे नाती हैं, ये मेरी नातिन है, ये सब भूल पड़ जाए, ये सब परिवार प्रभु का ही है, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए। अच्छा तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और बताओ क्या चाहिए? अभी असली बात तो मांगना भूल ही गई। क्या मांगोगी? अरे बुआओं का तो मांगने का हक होता है, अब भतीजों का देने का हक होता है। तो क्या चाहिए? कुंती गोद फैला रही हैं, आंचल फैला रही हैं, और क्या मांग रही हैं? विपदः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे गोविंद, मुझे विपत्ति दे दो। क्या कहा? मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति दे दो। अरे बुआ, तेरा विपत्तियों से मन नहीं भरा भी? सारी जिंदगी तो विपत्ति भोगी। जन्म हुआ शूरसेन जी के, ठीक? शूरसेन ने गोद दे दिया कुंती भोज राजा को, तो कुंती भोज के पालन रहा। जन्म से अपने माँ बाप से दूर रही। ब्याह हुआ पांडु के साथ, वो पीलिया के रोगी थे। छोटी उम्र में पांडु का देहांत हो गया। कैसे कैसे देवताओं से बच्चे पाए। इधर वो धृतराष्ट्र, उसने एक दिन चैन से रोटी नहीं खाने दी, कठिनाई में बच्चों को पाला। फिर वो दुर्योधन कभी जहर दे रहा है, कभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना कष्ट। फिर लाक्षागृह में जलवा देना चाहा सबको। आंख से घिर गई कुंती। कहां कहां बेचारे भटकते रहे पांडव। फिर दो दो बार शकुनी ने द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। 12-12 साल का अज्ञात वनवास भोगा, 1 साल का अज्ञातवास भोगा। बच्चे भटकते रहे भूखे प्यासे, इतना दुख। उसके बाद में युद्ध हुआ। 5-5 पोते चले गए आंखों के सामने। अभिमन्यु चले गए। दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, खत्म हुए दुख तुम्हारे। और आज सुख का अवसर आया है तो कहती हो कि फिर दुख मिल जाए। क्यों? क्या कहती है कुंती? कन्हैया, तुमने मेरी कहानी तो खूब बढ़िया सुना दी, मेरी जिंदगी की कहानी, मेरे दुख तो खूब बताए, पर ये नहीं बताया कि दुख तो आए, पर दुख के साथ साथ दुख हरता तुम भी तो बार बार आए। मैं बार बार दुख में पड़ी, पर तुमने मेरी बाह पकड़ के मुझे बार बार दुख से उबारा। हे कन्हैया, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए जो मुझे तुमसे दूर कर दे। मुझे वो दुख प्यारे हैं जो तुम्हारी स्मृति कराएं, तुम्हारी सेवा दिलाएं, तुम्हारा संग दिलाएं। कुंती बुआ गाने लगी। हम भी गाते हैं कुंती बुआ के पीछे पीछे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भी देना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार। कोई देना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे
खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। प्यारे जैसे भी रखोगे ऐसे रह लेंगे हम, प्यारे जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप हो या छाँव, हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप हो या छाँव। हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप हो या छाँव, हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप हो या छाँव। प्यारे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, प्यारे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे बीच मझधार, डुबा दे चाहे बीच मझधार। देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आनंद हो। कुंती बुआ ने स्तुति की और ऐसी स्तुति की कि भगवान को जाने से रोक लिया।